आज हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में। आज के टाइम में कैंसर इतना ज़्यादा फैल रहा है कि हर पर्सन डरा हुआ है। आखिर कैंसर क्यों होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और बताएंगे आपको कैंसर क्या है। दरअसल कैंसर अचानक नहीं होता है। हमारे शरीर में जो सामान्य सेल है वो कैंसर में बदल जाता है। एक्चुअली हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, सेल होते हैं, उसमें डीएनए होता है और डीएनए में रिस्पांसिबल होता है कि कौन सा सेल कितना डिवीजन करने के बाद रुक जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में लगातार सेल का डिवीजन होता रहता है। पुराने सेल नष्ट होते हैं, नए सेल बनते रहते हैं। तो टोटल रिस्पांसिबल कौन होता है? डीएनए होता है। और डीएनए में टू टाइप्स के जीन होते हैं, एक होता है प्रोटोऑन्कोजीन होता है, एक सुप्रेसर जीन होता है। तो प्रोटोऑन्कोजीन होता है, ये रिस्पांसिबल होता है कि सेल को कंट्रोल तरीके से डिवीजन करवाने में। जैसे मान लो कोई भी सेल डिवीजन करता है, उसको 100 बार डिवीजन करना है, तो 100 से ज्यादा ना होने पाए उसके लिए रिस्पांसिबल कौन होता है? प्रोटोऑन्कोजीन होता है। और दूसरा होता है सुप्रेसर जीन। सुप्रेसर जीन निगरानी रखता है प्रोटोऑन्कोजीन पे कि तुम अपना सही तरीके से काम कर रहे हो कि नहीं। तो निगरानी करने का काम करता है। अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, कंट्रोल तरीके से डिवीजन नहीं करवा रहा, तो उनको खत्म कर देता है या उनको मॉनिटरिंग करके जो है उनका सही कर देता है अर्ली स्टेज पे ही। लेकिन जब कोई इंसान बहुत ज्यादा कार्सिनोजन सब्सटेंस जैसे टोबैको, एल्कोहल, सिगरेट या यूवी रेडिएशन या ऐसे केमिकल के कंटेंट में आ रहा है जो कैंसर के लिए ज्यादा रिस्पांसिबल होते हैं, तो सुप्रेसर जीन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जब सुप्रेसर जीन खत्म हो जाएगा तो प्रोटोऑन्कोजीन क्या हो जाता है? फ्री हो जाएगा, क्योंकि उस पर निगरानी करने वाला कोई नहीं बचता है। फिर उसका प्रोटो खत्म हो जाता है, फिर वो ऑनको बचता है। फिर ये अनकंट्रोल तरीके से डिवीजन चालू कर देता है, लाखों सेल बना देता है। फिर ये सेल आगे जा करके लम्प्स के रूप में बन जाते हैं, ट्यूमर। जब यही ट्यूमर हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू बॉडी के अलग आर्गन में पहुंच जाते हैं, दूसरे आर्गन में पहुंच जाते हैं, तो इसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। और यही जाके आगे कई प्रकार के कैंसर में बदल जाते हैं। तो इंसान को अगर कहीं गांठ बना हुआ है, कहीं दर्द है, काफी समय से डाउट है, तो जाकर के उसको टेस्ट करवाए समय से पहले। अगर वो ट्रीटमेंट लेता है और बीमारी को पकड़ में आ जाता है तो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर बीमारी काफी ज्यादा हो गया, फोर्थ स्टेज, थर्ड स्टेज को क्रॉस कर गया, तो बचना काफी मुश्किल हो जाता है। मेटास्टेसिस जो होता है बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें मूवमेंट के थ्रू बॉडी के एक आर्गन से दूसरे आर्गन पे पहुंच जाते हैं, तो इनको ट्रीटमेंट करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसमें टू टाइप्स के होते हैं, एक बिनाइन होता है, एक मेलिग्नेंट होता है। जो मेलिग्नेंट होता है इसमें मेटास्टेसिस पाया जाता है, इसमें मूवमेंट के थ्रू एक बॉडी के आर्गन से दूसरे बॉडी के आर्गन तक पहुंच जाते हैं। और जो बिनाइन होता है लोकलाइज टाइप का होता है, बॉडी के एक आर्गन पे ही रहता है, एक स्पेसिफिक जगह पे ही रहता है, जिसको ऑपरेशन के थ्रू कट आउट करके या सर्जरी के थ्रू उसको ठीक किया जा सकता है। इसका टेस्ट के लिए बायोप्सी टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, करवाते हैं। तो अर्ली स्टेज पर अगर डाउट रहे तो आप जा करके ट्रीटमेंट लें और बच सकते हैं। और कैंसर से बीमारियों से आपको डरना नहीं है। अर्ली स्टेज पे ट्रीटमेंट करवा लोगे तो आप बच जाओगे और सेफ रहोगे।